चैनल इंडियन ट्रक कैनवस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम आए हुए थे आयशर की एजेंसी में। तो यहाँ पर हम आपके लिए गाड़ी लेकर आए हैं। 12 टन वाली गाड़ी है भाइयों, आयशर प्रो 3018। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रंट पे। सबसे पहले काफ़ी शानदार गाड़ी है भाइयों ये। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 28 से लेकर 31 लाख तक के बीच में ये गाड़ी भाइयों आ रही है। पूरी डिटेल में बात करेंगे भाइयों, क्या इसकी प्राइसिंग रहने वाली है। 12.2 टन यहाँ पर पेलोड पास कर जाती है गाड़ी। 17.75 टन GVW के साथ आती है 3018 आयशर की। यहाँ पर मैं आपको ऊपर से पहले डाला बॉडी भी इसकी दिखा देता हूँ। 22 फुट लंबी वाली गाड़ी है भाइयों ये। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एंड में आपको बता देंगे क्या प्राइसिंग रहने वाली है। और आयशर का मैं बता दूँ ड्राइवर्स को लिए भी ये ऑप्शन देती है, आपको ईजीली यहाँ पर लोन करवा के देती है। इसलिए आयशर की गाड़ी फेमस है, काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अपनी ग्रोथ हुई है आयशर की। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, आपको सारा कुछ मैं यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले हम फ्रंट पर ही देख लेते हैं। आयशर का यहाँ पर लोगो आ जाता है। आयशर का यहाँ पर लोगो के साथ में नीचे ही आयशर की ब्रांडिंग आ जाती है। यहाँ पर आता है प्रो 3018 क्रोम फिनिश में। यहीं पर आपको देख सकते हो आप, बड़ी विंडशील्ड मिलती है और 2 वाइपर मिलते हैं। वाइपर ब्लेड्स काफ़ी शानदार है भाइयों। सबसे पहले भाई आपको मैंने ग्रॉस व्हीकल वेट तो इसका बता ही दिया कि 17 टन 17.5 यानी कि 17,700 कुछ ये गाड़ी पास करती है। माइलेज की बात करें भाई 6.8 यानी अप्रोक्स 7 किलोमीटर पर लीटर की यहाँ पर एवरेज दे देती है गाड़ी। यहीं पर बात करें इंजन कैपेसिटी की 3760 सीसी का यहाँ पर इंजन आ जाता है। यूटोएक्स 6 टेक्नोलॉजी के साथ 7 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है भाइयों गाड़ी। आप देख लो भाइयों कितनी शानदार है, एवरेज में भी शानदार है और जान भी भाइयों शानदार देती है गाड़ी। एवरेज की बात करें भाइयों, एवरेज में इसका टक्कर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आयशर की जो गाड़ी है ना, शुरू से लेके अब तक एवरेज के लिए ही खासियत रही है इसकी। क्योंकि भाइयों गाड़ी में आता है यहाँ पर 4 सिलेंडर इंजन आता है। E494 4 सिलेंडर फोर्ड वैल्यू डीजल इंजन आता है आयशर प्रो में इसमें। और 160 हॉर्स पावर गाड़ी प्रोड्यूस करती है भाइयों 226 की RPM पर। और 500 न्यूटन मीटर की हैवी टॉर्क प्रोड्यूस करती है 1200 से 1800 की आपकी RPM पर। और यहाँ पर अगर हम इंटीरियर में चलते हैं, हम थोड़ी जल्दी से यहाँ पर इंटीरियर में चलते हैं। BS4 इंजन आता है भाई। यहाँ पर टर्निंग रेडियस की बात करें तो 21,600 का या mm का यहाँ पर टर्निंग रेडियस के साथ आती है। मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो 80 किलोमीटर पर आवर की इसकी मैक्सिमम स्पीड रहती है। बाकी लोग मंडी वाले तो बढ़वा ही लेते हैं। अगर बात करें तो भाइयों एक्साइड का मेंटेनेंस फ्री बैटर आ जाता है। यहीं पर बैटरी का ऑफ स्विचेस आपको मिल जाते हैं। यहीं पर DEF टैंक आ जाता है, क्योंकि आपको पता है BS6 हो चुकी है गाड़ियाँ ये। अब दिल्ली वगैरह में एंट्री के लिए इनको BS6 तो DEF तो होना चाहिए ना, जो पोल्यूशन फ्री गाड़ी को आपको बना देता है। यहीं पर आपको बता दें 190 लीटर का यहाँ पर डीजल फ्यूल टैंक आता है। चैसिस की बात करें, चैसिस विद कैबिन वाली ये गाड़ी है। आप कस्टमाइज बॉडी टाइप भी गाड़ी ले सकते हो। ये स्लीपर कैबिन वाली गाड़ी है, क्योंकि आप देख सकते हो डबल कैबिन है भाइयों गाड़ी। 6 टायर यहाँ पर गाड़ी आती है। टायर साइज की बात की जाए तो 295/90 या 20 का यहाँ पर टायर आ जाता है। रियल और फ्रंट में दोनों में सेम साइज का टायर रहता है, सबसे बड़ा टायर रहता है जो। और यहीं पर बात करें बैटरी, यहाँ पर आगे की तरफ आ जाती है बैटरी। आप देख सकते हो 12 वोल्ट की करंट के साथ यहाँ पर बैटरी आती है। नीचे ही 2 बड़े बड़े प्रेशर टैंक्स आ जाते हैं। ये देख सकते हो आप। ब्रेक कुप्पे आते हैं, फुल एयर ब्रेक रहता है। और यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि पैराबोलिक लिप स्प्रिंग्स आपको मिल जाते हैं फ्रंट में और रियर में विद शॉक अब्जॉर्बर्स। रियर की बात करें सेमी इलेप्टिकल लैमिनेटेड लीव्स मिलते हैं आपको विद हेल्पर लिप स्प्रिंग्स। आप देख सकते हो ऊपर और नीचे आपके हेल्पर पटे भी आ जाते हैं इस गाड़ी में। तो ऐसा रहता है। यहाँ पर ये शावर दिख जाती है आपको। यहाँ पर चैसिस की देखो आप, चैसिस काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पर बॉडी के साथ अटैच की गई है। और काबू का पूरा रिफ्टिंग हुई है पूरी। अंडर भाइयों गाड़ी रहती है। और यहीं पर अगर बात करें डीजल इंजन के साथ यहाँ पर गाड़ी आती है, क्योंकि भाइयों इसका मैं आपको बता दूँ 4x2 की एक्सल कॉन्फ़िगरेशन है। और ये ना यानी कि टोटल अगर बात करें तो 17,750 kg यहाँ पर टोटल GVW रहता है इस आयशर की गाड़ी का। लेकिन बॉडी की जो चैसी है थोड़ी हल्की रहती है। अदर जो LP आती है टाटा वगैरह की होगी, लीलैंड की होगी, उनसे हल्की बॉडी रहती है, इसकी चैसी रहती है। इसलिए गाड़ी जो ग्रॉस व्हीकल वेट है 17 kg 1700 kg का ही है। लेकिन फिर भी ये 12 टन आपकी प्रॉपर 12 टन गाड़ी पास करती है, क्योंकि गाड़ी की बॉडी हल्की है। इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि एक्स्ट्रा ही पेलोड ये गाड़ी पास करेगी। इंटीरियर में चलेंगे भाइयों, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर सेंटर्ड माउंटेड इसका
स्पेयर व्हील आ जाता है। बैक की बात करें तो यहाँ पर आपको देख सकते हो हेडलाइट्स आ जाता है, बैक लाइट आ जाती है, बीच में आपको पार्किंग लाइट, पार्किंग ब्रेक्स वाली लाइट आ जाती है। यहीं पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आप देख रहे हो, ये है रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ठीक है ना। उसके बाद आयशर का ही यहाँ पर ब्रांडिंग आ जाती है। इंटीरियर में चलते हैं दोस्तों इस गाड़ी के। बड़ा ही स्पेशियस सा और लग्जरियस सा कैबिन आयशर दे रहा है। आपको मैं EMI चेक कराता हूँ। EMI की बात करें तो काफ़ी कलरफुल सी यहाँ पर आपको स्क्रीन मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्पीडोमीटर मिल जाता है। यहीं पर आपको फ्यूल इंडिकेटर बार मिल जाता है। साथ ही में आपको दूसरी तरफ RPM मीटर मिल जाता है। और बीच में आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर डिजिटल स्क्रीन मिलती है और काफ़ी शानदार म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर आयशर के द्वारा ही फिटेड आपको मिलता है। काफ़ी सुंदर और सात लीवर का यहाँ पर गियर बॉक्स मिल जाता है। 7 गियर वाला ये गाड़ी है। और भाइयों आपको भी ये चीज़ पता होगी, जितने ज़्यादा गाड़ी में गियर होंगे उतनी ही गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट हो जाएगी। पावर और इकोनॉमिक मोड स्विचेस तो है ही हैं इसमें। आप यहाँ से देख सकते हो, कच्चे माल पर चला लो, हल्का माल होगा, खाली गाड़ी होगी, आप इकोनॉमिक स्विच ऑन कीजिए और इससे काफ़ी बेहतरीन आप जो एवरेज है निकाल सकते हो। काफ़ी बड़ा कैबिन है, यहाँ पर स्टोरेज स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। कैबिन के लिए आपको लाइट मिल जाती है और स्टोरेज की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सफिशिएंट है। स्टोरेज ऊपर भी नीचे भी, डैशबोर्ड पे भी आपको यहाँ पर स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा। काफ़ी बड़ा स्टीयरिंग मिल जाता है और काफ़ी सुंदर यहाँ पर कैबिन है। आप देख सकते हो पीछे स्लीपिंग बर्थ है, काफ़ी बड़ी के घाटों की रानी बोला जाता है आयशर को। भाइयों कैबिन काफ़ी बड़ा रहता है और काफ़ी स्पेशियस सा कैबिन रहता है। पीछे देख सकते हो आप स्लीपिंग बर्थ आ जाती है, क्योंकि पूरा स्लीपर कैबिन है। और यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि देखो ऑन हो चुका है आयशर की तरफ से दिया गया यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम। यहाँ पर आता है 7 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आ रही है, तो 7 गियर आते हैं भाई इसमें गाड़ी में। ये आ जाती है आपकी पार्किंग ब्रेक्स, हैंड ब्रेक। देखो भाइयों ऑन ऑफ का यहाँ पर आपको इंडिकेटर दिया है, कैसे ऑन होगी कैसे ऑफ होगी। यहाँ देखो आराम से 2-3 बंदे तो भी बैठ सकते हैं। बाकी पीछे स्लीपिंग बर्थ हो जाता है, ये हटवा के आप पूरा बेड बनवा सकते हो। स्लीपिंग बर्थ पूरी बन जाएगी इस गाड़ी में। यहीं पर आपको दिखा देता हूँ पावर और इकोनॉमिक मोड आ जाते हैं। एवरेज के लिए अगर आपको अच्छी एवरेज चाहिए तो आप सीधे प्लेन में आप इको मोड पर चला सकते हो। बाकी पहाड़ी एरिया, पहाड़ी क्षेत्र के लिए आप पावर मोड का यूज़ कर सकते हो। घाट सेक्शन के लिए भी पावर मोड का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से आप लाइट को एडजस्ट कर सकते हो। हाई लो बीम का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। ये ब्लोअर और AC वाले ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। देखो 4 सेंटर पॉइंट है, 1 2 3 4 और 4 जगह से यहाँ पर AC कूलिंग वगैरह होगी। यहाँ लाइट देख सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पर फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आपको सनराइजर्स मिल जाते हैं। उसी के बाद अगर बात करें यहाँ पर बोतल हैंडल, ग्रैब हैंडल वगैरह आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो मैगजीन होल्डर भी मिल जाता है, काफ़ी है भाई। देखो उधर भी कितना बड़ा बॉक्स है, यहाँ पर भी आपका स्टोरेज स्पेस आ जाता है देखो। और यहाँ पर भी आप पूरी एडजस्टमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नीचे की बात करें तो यहाँ पर आपको ये आ जाता है देखो। बात करें यहाँ पर फुल लेयर ब्रेक आपको मिलती है। 362 mm की क्लच प्लेट है। यहाँ पर एस्केलेटर भी आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा पंजा किसी बाइक का होता है जैसे, तो आराम से यहाँ पर भारी पैर करके कच्चे माल पर गाड़ी दौड़ा सकता है बंदा। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। AC ऑप्शनल मिल जाता है। आप सीट देखो 6 वे एडजस्टेबल सीट्स है और काफ़ी शानदार, जो आपकी वोल्वो 9600 के अंदर ये गाड़ी में सीटें यूज़ की जाती है। ड्राइवर सीट वही सीट इसमें लगी है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक